नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माधव स्टूडियो झानी में। तो साथियों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं और वह कैसे हमारी सहायता करते हैं। तो कृपया कहानी को अंत तक सुनें। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि मनुष्य कोई भी जब मुसीबत में पड़ता है तो मेरे पास भागा भागा चला आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी उसने अपने सुख की कोई भी बात नहीं की और ना ही कोई उसने अपनी संतुष्टि की बात की। मेरे से कुछ न कुछ मांगने ही लगता है हमेशा। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर समय मुझसे शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आता है और कहता है कि हे मालिक, मुझे ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये परेशानी है, ये दुविधा है, तो इसको दूर करो। जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही शाश्वत रूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। प्रभु ने अपने विचारों को देवताओं के सामने रखा। देवता बोले कि आप अपने विचार पढ़ने शुरू किए। देवताओं ने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। जैसे गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक न एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवश्य पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। वह मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में उलझा रहेगा। वह कभी भी अपना हृदय नहीं देखेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रवृत्ति की तरफ को देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वह आप यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक है जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा। वह आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान के लिए हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना सुख दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने हृदय के भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता है। अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर कभी नहीं देखता। तो साथियों, हमें ईश्वर को अगर कहीं तलाशना चाहिए तो अपने हृदय के अंदर तलाशना चाहिए और जो भी बात कहनी चाहिए अपने हृदय से कहनी चाहिए। नमस्कार साथियों।